प्रोफेसर भूपेंद्र देव, ये नाम याद रखिए। इनके लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट आया है, एक रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पकड़ लीजिए ऐसा एक टेम्परेचर जो पूरे यूनिवर्स में इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो इससे क्या होगा? इससे क्वांटम कंप्यूटर का रिसर्च होगा। इंडिया काफी क्वांटम कंप्यूटिंग में पीछे है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो भाई, ये क्वांटम कंप्यूटर पूरे फ्यूचर वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला है। तो इंडिया इसमें पीछे रह जाए तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखो, मैं क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है ये आपको बताकर बोर नहीं करूंगा। हाँ, बोर कैसे करूंगा, मुझको ही पता नहीं है कि काम कैसे करता है। पर आप ये जान लो, एक्चुअली जो एटॉम होता है, मतलब कोई भी एक चीज़ का सबसे छोटा कंपोनेंट एटॉम, उसके अंदर जो पार्टिकल रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक को काम पे लगाकर ही ये क्वांटम कंप्यूटर क्रिएट किया जाएगा। और ये एटॉम के अंदर का कोई पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है या उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। पकड़ लो, आपके सामने एक ग्लास है, ग्लास में कुछ पानी भरा हुआ है। पानी गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, पर कुछ तो होगा, आपको पता नहीं, देखकर बोला नहीं जा सकता। पर कोई एक ही चीज होगा, या ठंडा या गर्म। पर एटॉम के दुनिया में चीज कुछ अलग से काम करता है। मतलब एटॉम का एक पार्टिकल एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक रख सकता है, मतलब एक ही साथ गर्म, एक ही साथ ठंडा। हाँ, कंफ्यूजिंग है, पर ऐसा ही होता है। मतलब एटॉम के अंदर का एक पार्टिकल दो स्टेट में रह सकता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है सुपरपोजिशन। आप थोड़ा शिफ्ट करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करते हैं इसको जानने में। कंप्यूटर एक्चुअली क्यूबिट से काम करता है, एक 1 और एक 0। मतलब ऐसे समझिए, कोई एक स्विच कभी ऑन कभी ऑफ। अब ये कोई स्विच ऑन और ऑफ होकर ही कोई कंप्यूटर प्रोसेसिंग को समझता है। मतलब कोई काम आप कंप्यूटर को दो तो कंप्यूटर पहले उसको 1 और 0, येस और नो, या स्विच ऑन या ऑफ ऐसे ही समझता है। आप और हमारे तरह नॉर्मल वे में कोई लैंग्वेज नहीं समझता 1 या 0। मतलब हमारे टाइम में कोई कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है या कोई काम कर रहा है, 1 और 0 कैलकुलेट करके ही करता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्वांटम कंप्यूटर में एटॉम के अंदर का पार्टिकल का जो सुपरपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है उसको ही काम में लगाया जाएगा। मतलब एक ही टाइम में कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट एक साथ 1 या 0 कुछ भी पकड़ सकता है। मतलब कैलकुलेशन के टाइम उस समय 1 0 कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसे कंसीडर करो कि एक ही साथ स्विच ऑन भी है, ऑफ भी है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के टाइम बहुत आसानी होता है और बहुत फास्ट भी हो सकता है। मतलब स्विच ऑन और ऑफ दो अलग मोमेंट में करना नहीं पड़ता। एक जगह में तो बोला गया, आज का जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 150 मिलियन टाइम फास्टर कैलकुलेशन कर सकता है कोई भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर से। समझ में नहीं आया ना? मुझे भी समझ में नहीं आया था। आप ऐसे सोचो कि कोई एक आज का कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन करने में 10,000 साल लगा देता है, वही कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर को करने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगेगा। आप डीपर फिजिक्स का नॉलेज में घुसकर कोई काम नहीं, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये क्वांटम कंप्यूटर कहां पर काम आएगा थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि देखो, इतना फास्टर कैलकुलेशन करके क्या होगा हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो फास्टर कैलकुलेशन का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी नया टेक्नोलॉजी हमारे कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं आता, पहले डिफेंस या मिलिट्री में यूज होता है। आज का क्वांटम टेक्नोलॉजी फुल्ली कैपेबल होने के बाद कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम या एन्क्रिप्शन सिस्टम सिक्योर नहीं रहेगा। मतलब क्वांटम कंप्यूटर इतना जल्दी कैलकुलेशन कर देगा कि कोई भी हाई प्रोटेक्शन एन्क्रिप्टेड फाइल ऐसे ही खत्म। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एन्क्रिप्टेड ईमेल और आर्म्स का टेक्नोलॉजी कुछ भी सिक्योर नहीं है। आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर किसी जगह का टेक्नोलॉजी को हैक कर सकते हो। और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना। ये क्वांटम कंप्यूटर चाइना पहले तैयार कर लिया तो इंडिया का कोई भी प्रोटेक्टेड फाइल प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। तो हम क्या करें? चाइना का जो क्वांटम एडवांसमेंट है उसको रोक दे
देखो ऐसे रोका नहीं जा सकता। तो प्लान क्या है? कोई भी प्रोटेक्टेड फाइल को क्वांटम कंप्यूटर से प्रोटेक्ट कर सकता है और एक क्वांटम कंप्यूटर। तो हमें क्या चाहिए? हमारे देश के लिए और एक क्वांटम कंप्यूटर। इंडियन गवर्नमेंट टोटल $730 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किया है, पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। देखो कोई भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जिसके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वही ज़्यादा एडवांस कर पाएगा। जैसे देखोगे कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्री बहुत आगे चलता है ये सब टेक्नोलॉजी में। और दूसरा होगा मेडिकल सेक्टर। मतलब मेडिकल सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटर को लेकर जितना हाइप है उतना ज़्यादा और कोई सेक्टर में है मुझे पता नहीं। ये कोई सेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और भी अच्छे से पता कर पाएगा। कैंसर या एड्स जैसे बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएगा। मतलब कोई एक रोग के मेडिसिन को आने के लिए पकड़ लो 1000 साल लग जाता है, उसका ही मेडिसिन कुछ ही महीनों में निकल सकता है और क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस को भी बहुत छोटा कर देगा। और हम लोग सभी जानते हैं एआई और मशीन लर्निंग आज का फ्यूचर है। क्वांटम कंप्यूटर और एआई मिल के काम करना शुरू कर दे तो कहाँ पर ये वर्ल्ड जा सकता है हमें भी नहीं पता।